नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब बारी आ चुकी है विधानसभा चुनाव की। 2024 में ही हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले। हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर इस लोकसभा चुनाव में हुआ है। इस लोकसभा के चुनाव में 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली, जबकि 5 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। वो इसलिए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था। लिहाजा इस बार किसानों का बड़ा मुद्दा था। दुष्यंत चौटाला को ऐन वक्त पर गठबंधन से अलग कर देना भी कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बन गया, और इसके साथ साथ प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा और यूथ वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार भी अब दुरुस्त तरीके से चलती हुई नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि तमाम सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस वक्त उनके पास 45 विपक्षी विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 30 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास है, 3 विधायक निर्दलीय थे जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया और बीजेपी से अपना समर्थन वापस खींच लिया, और इसके साथ साथ 10 विधायक जननायक जनता पार्टी की, जबकि 1 विधायक इनेलो और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन उन्हें प्राप्त है। यानी कि 45 विधायकों की मौजूदगी के साथ सरकार बनाने का दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियां भी उतनी अनुकूल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी हरियाणा संगठन के कई दिग्गज नेता पार्टी के फैसलों से नाराज, नाखुश नजर आ रहे हैं। सबसे बड़े चेहरे के रूप में यदि बात करें तो कुमारी सैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली से नाखुश दिखाई दे रही हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनके साथ साथ किरण चौधरी भी खुल करके यहाँ पर हुड्डा की नीतियों के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है। किरण चौधरी का वो बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रही। चुनाव हो गया, अब ये तो खत्म हुआ, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव, हरियाणा की बात कर सकती हूँ मैं तो, देखो, और बाहर की तो बात नहीं मुझे करनी भी चाहिए। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, ख़त्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। तो ये काम जो है करा गया है, और इसी तरह से आगे मुझे नज़र आता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 5-5 कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। अब सबको थापी लगा दी है कि भाई तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए। तो जो है टिकट की, पार्टी की टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, बाकी जो हैं उनकी महत्वाकांक्षाएँ इतनी बढ़ गई हैं कि वो सारे खड़े होकर 1000, 2000, 3000 जिस लायक भी होंगे वो उतनी वोटें वो ख़राब करेंगे, या दूसरी पार्टी जो आएंगी वो उनको पके पकाए जो हैं कैंडिडेट मिलेंगे। तो आने वाले समय में इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नज़र नहीं आता। समझदार है, सारा जो सामने नज़र आता है वो दिखता है। सारा का सारा सिस्टम जो है आप अपने हाथ में रखो, और खाली जो है मेरा और मेरा और मेरा ही काम हो, दूसरों को मार दो, ख़त्म कर दो, उसके ऊपर जब आप तुले हुए हो तो जनता नज़र नहीं आती क्या? जनता ने देखा हुआ है, आपका कार्यकाल भी देखा हुआ है, 10 साल का क्या करा था, कहाँ से कहाँ कांग्रेस को 67 से लाकर बिल्कुल ही तले पे लगा दिया। तो ये हालात जो हैं ये हालात ठीक नहीं। कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं आप? अब छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के निकल सकती थी अगर ये टिकटों का वितरण सही होता, अगर ये बावरिया जी ने भी सही काम करा होता, एक तरफा नहीं कि ये सारी बात करी होती, तो ये हालात नहीं होने थे। क्योंकि लोग जो थे वो तैयार थे, और लोगों की जो है आज के दिन जो भी आया, ये तो धन्यवाद लोगों का कि उनके बदौलत ये हुआ है। पर अगर इसी तरह से क्या आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है, क्योंकि हम तो खुलकर बोलते हैं, हमने किसी का कोई लेके तो खाया नहीं है, ईमानदारी के साथ अपनी जो है अपनी राजनीति करी है। हमारे ऊपर तो कोई लांछन नहीं है। ईडी के, सीएलयू के बड़े बड़े जो केसेस हैं, पता नहीं हज़ारों करोड़ों रुपए के केस हैं,
सारे की सारी ज़मीनें हड़प होने के और पता नहीं क्या क्या। हमने तो ये काम नहीं करा है। पर आप जो है खाली और केवल अपने जो हैं, जो आपके दंड मस्तक हो सकते हैं, जिनको जो है अपना जो है आपके नीचे लग के काम कर सकते हैं, उन्हीं को आप चाहते हो। तो ऐसे तो काम नहीं चलता ना भैया। काम तो मान सम्मान हर एक आदमी का होता है, और वो मान सम्मान को अगर जो है हमारे जैसों को तो मान सम्मान के ऊपर और कुछ नहीं है। तो आपने सुना किरण चौधरी, जो कि तोशाम की विधायक हैं और हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों ने टिकट वितरण करवाया वो गलत तरीके से करवाया और अब कांग्रेस पार्टी की नैया को डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर हुड्डा गुट पर हावी होती हुई किरण चौधरी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ सिरसा से सांसद बनी कुमारी सैलजा भी लगातार ये कहती नजर आ रही है कि पार्टी संगठन में वरिष्ठ नेताओं की जो भूमिका होनी चाहिए वही भूमिका पार्टी हाईकमान तैयार करे, वही भूमिका पार्टी के हाईकमान को नेताओं को देनी चाहिए। राजनीति में किसी की मोनोपोली नहीं होती है और हरियाणा में आगामी चुनाव में यदि जीत दर्ज करनी है तो तमाम दिग्गज नेताओं को राजनीतिक रूप से उनका आधार, उनका दायरा बताना होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां संगठनात्मक भीतरघात से जूझ रही है तो कांग्रेस पार्टी भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। बशर्ते बीजेपी के लिए मुश्किलें ये खड़ी हो गई है कि उनके पास, उनके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास 44 उन विधायकों का समर्थन प्राप्त नहीं है जो कि विधानसभा में उन्हें बहुमत परीक्षण के वक्त पर जरूरी है। और ऐसे में नायब सिंह सैनी की सरकार को गिराने की बात लगातार विपक्षी नेता करते नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि आगामी 3 महीने में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनाव में क्या नायब सिंह सैनी सीएम की कुर्सी को खो देंगे, क्योंकि अनिल विज को भी हाईकमान ने दिल्ली तलब किया और अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई। ऐसे में अनिल विज की भी ताजपोशी की जा सकती है। और राव इंद्रजीत सिंह जो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। 15 विधायक दक्षिण हरियाणा में ऐसे हैं जो राव इंद्रजीत सिंह की पकड़ में हैं और यदि ऐसा होता हुआ प्रतीत हुआ तो वाकई में राव इंद्रजीत सिंह संगठन के लिए आगामी वक्त में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज की बगावत से काफी यहां चिंतित है और देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके की रणनीतियां जो तैयार की गई, क्या उन रणनीतियों को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भी यहां पर बड़ी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। आपको बता दें कि दिग्गज नेताओं की नाराजगी कहीं ना कहीं एक बड़ा हार का कारण बनती हुई नजर आ सकती है और बशर्ते नायब सैनी जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं उसके साथ साथ विपक्षी नेता उनको रबर स्टैंप सीएम बताते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 10 साल के राजनीतिक सूखे को खत्म कर पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी की सरकार का ये कार्यकाल पूरा करेगी और आगे आने वाले चुनाव में भी एक बार फिर सरकार बनाएगी, क्योंकि दुष्यंत सिंह चौटाला भी अब बीजेपी के धुर विरोधी बन चुके हैं और इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हाफ और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी साफ, यानी कि पूर्ण बहुमत की प्रचंड जीत हासिल करने की बात यहां कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। आगामी वक्त बेहद दिलचस्प है क्योंकि महज 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव में यदि बीजेपी को झटका लगता है तो कहीं ना कहीं आगामी वक्त में मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।